हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे भारत कैट्स प्रोग्राम डेवलप क्यों कर रहा है, क्या इसके फायदे हैं और यह कैसे काम करता है। देखिए, कैट्स का पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, मतलब यह एयर में एक टीम की तरह वर्क करेगा। देखिए, कैट्स के थोड़े डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो इसे HAL डेवलप कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसको डेवलप कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पास जो प्रेजेंट में स्क्वाड्रन है वो 26 स्क्वाड्रन है फाइटर जेट की, और अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ना है तो 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी। तो भारत कैट्स प्रोग्राम के जरिए इन आवश्यकताओं को पूरी करेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्वान ड्रोन के जरिए कैसे भारत S-400 को काउंटर करेगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख सकते हो। देखिए, कैट्स प्रोग्राम में मैंड और अनमैंड दोनों प्लेटफॉर्म होंगे। अब ये मैंड क्या है, अनमैंड क्या है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। मैंड का मतलब होता है कि उस सिस्टम को चलाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग मतलब आदमी की जरूरत पड़ेगी, और अनमैंड मतलब कह सकते हैं कि इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाएगा। देखिए, इस सिस्टम में मैंड लड़ाकू विमान तेजस का मोस्टली यूज किया जाएगा, मतलब कह सकते हैं तेजस के अंदर ही अनमैंड कॉम्बैट एयर व्हीकल होगा, जो कह सकते हैं जो ड्रोन होगा वो तेजस के अंदर ही होगा और तेजस के जरिए ही इसे ऑपरेट किया जाएगा। और साथ ही साथ कह सकता हूं कि जो फाइटर जेट है तेजस अपना, उसके अंदर जो मतलब ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होगा उसी को ऑपरेट किया जाएगा तेजस के जरिए। तेजस देखिए मदरशिप होगा, मतलब मदरशिप जैसा कि बोल सकते हैं मदरशिप तेजस हो गया, और उसके जो चाइल्ड होंगे वो होंगे अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। तो कह सकते हैं कि जो तेजस होगा तेजस के जरिए ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है ड्रोन है उसको ऑपरेट किया जाएगा। इसे चलाने के लिए सूडो सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सूडो सैटेलाइट क्या होता है और कैसे कोऑर्डिनेशन करता है उसको हम आगे समझेंगे वीडियो में। देखिए, अब थोड़ा हम कंपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, जिससे इसमें 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं क्या है ये कंपोनेंट्स। देखिए, कैट्स का अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है कह सकते हैं कि यह तेजस के साथ ही मिशन पे जाएगा, मतलब तेजस ही इसको ऑपरेट करेगा और यह तेजस के अंदर ही रहेगा। तो देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि देखिए तेजस में पहले जो हम लोग फाइटर जेट में मिसाइलें यूज करते थे उसे ट्रैक किया जा सकता था, क्योंकि देखिए जो मिसाइलें होती हैं वो हीट जो बहुत ज्यादा करते हैं कि बाहर इजेक्ट करती हैं, तो हीट के जरिए कोई भी रडार हो इंफ्रारेड छोड़ के मतलब कह सकते हैं उसे ट्रैक कर सकता है। तो लेकिन ये जो ड्रोन है वो ड्रोन है एडवांस ड्रोन है, क्योंकि देखिए ये जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं अनमैन्ड एयर व्हीकल है, तो ये कह सकते हैं पूरी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी रडार के पकड़ में नहीं आते, साथ ही साथ इनका साइज इतना छोटा है कि कोई रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता, तो रडार के लिए ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है बहुत ही डेंजरस है। साथ ही साथ हम थोड़ी इसकी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो ये ड्रोन 80 मिनट तक हवा में उड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम स्पीड की बात कर लिया तो 0.8 मैक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, कह सकते हैं 860 किलोमीटर आर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। साथ ही साथ रेंज की बात कर लिया तो 800 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है, और टेक ऑफ की बात कर लिया तो मैक्सिमम टेक ऑफ की बात कर लिया तो 1300 केजी तक एयर टेक ऑफ कर सकता है। और पेलोड कैपेसिटी मतलब कितना पेलोड लेके जा सकता है, तो कह सकता हूं 250 केजी तक ये मैक्सिमम पेलोड लेके जा सकता है। देखिए, इसमें कम से कम 2 स्टार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स लगे होंगे जो कि ग्राउंड अटैक के लिए बेहतरीन होंगे। साथ ही साथ इसमें NGCCM नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल भी लैस की जाएगी। यह कम दूरी की हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल होगी जो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इसमें लगाई जाएगी। देखिए, कैट्स की बात कर लिया तो यह टीम की तरह काम करेगा, मतलब टीम की तरह यह वर्क करेगा। साथ ही हमला बहुत ही सटीक टेक्नोलॉजी से हमला करेगा, मतलब कह सकते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत सटीक तरीके से हमला करती है। और इसके लागत की बात कर लिया तो जो फाइटर जेट बनाए जाते हैं उससे बहुत ही कम लागत में इसको डेवलप किया जा रहा है। देखिए, फाइटर जेट की तुलना में यह इसका कम नुकसान होगा, कह सकते हैं अगर ये खो भी गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ पायलट की बहुत जान चली जाती थी, कभी कभी होता था तो फाइटर जेट में, तो यह जान भी इससे बचाई जा सकती है क्योंकि फाइटर जेट का इसमें यूज ही नहीं रहेगा। यह देखिए, यह लॉन्च लो ऑब्जर्वेबल हाई प्रिसीजन का मतलब क्रूज मिसाइल होगी इसमें। तो मदरशिप जो होगा तेजस होगा उसमें एक लॉन्च लो ऑब्जर्वेबल हाई प्रिसीजन की जो होगी वो एक क्रूज मिसाइल को भी उसमें रखा जाएगा, ताकि हवा से हवा में आने वाला कोई भी जो संदिग्ध चीज है उसे मार के गिराया जा सके। जैसे कि स्कैल्प मिसाइल हो गई, तो कह सकते हैं ये मिसाइल को तेजस के ऊपर लोड किया जाएगा ताकि उसके ऊपर अटैक न किया जा सके। इसकी रेंज मैक्सिमम की बात कर लिया तो 200 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है, और वहीं वेट की बात कर लिया तो 600 केजी तक इसका वेट हो सकता है। साथ ही साथ वार हेड की बात कर लिया तो 250 केजी तक इसका वार हेड हो सकता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं तो इसकी क्या जरूरत है। जैसा कि आप जानते हो कि ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि
देखिए आपकी कोई भी मिसाइल हो, जब वो हीट मतलब कि हीट बाहर अगर निकाल रही है तो कह सकते हैं कि इंफ्रारेड के जरिए उसे ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये जो ड्रोन है उसकी बात कर लिया तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से है, तो मतलब हीट इसमें कुछ नहीं है, तो इन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए आप थोड़ी वर्किंग के बारे में बात कर लेती हैं। देखिए लड़ाकू विमान जो होगा ना वो कैरियर पोर्ट को छोड़ेगा, मतलब जो पोर्ट होगा उसको लड़ाकू विमान के जरिए, मतलब तेजस में आप फिट कर दिए तो तेजस के जरिए वो पोर्ट को खोला जाएगा और इसका ऑपरेशनल जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक की इसकी ऑपरेशनल रेंज है, उसके पहले उसको छोड़ा जाएगा और ड्रोन एक झुंड में छोड़ा जाएगा। और ड्रोन को देखिए हवा से हवा में मारने में और जमीनी हमला करने में ये माहिर होंगे जो ड्रोन होंगे। अब थोड़ी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो तेजस में 3 पोर्ट्स मतलब टोटल ड्रोन की बात कर लिया तो 12 ड्रोन कैरी कर सकता है तेजस। और वहीं Su-30 मतलब सुखोई 30 की बात कर लिया तो सुखोई 30 में यह 4 पोर्ट होगा, मतलब कि कह सकते हो 16 ड्रोन है वो कैरी कर सकता है सुखोई 30। अब इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। देखिए दुनिया में कोई भी देश है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा है, तो अगर भारत यह डेवलप कर लेता तो भारत यह पहला देश बन जाएगा इस टेक्नोलॉजी के मामले में। देखिए कैसे यह मदद करेगी, देखिए सूडो सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सूडो सैटेलाइट से कैसे इसे नेविगेट किया जाएगा। देखिए यह एक कह सकते हैं हाई अल्ट्रा एल्टीट्यूड सोलर पावर सैटेलाइट होती है जो सूडो सैटेलाइट होती है। यह लगभग बोल सकते हैं कि 20,000 फीट की ऊंचाई तक मतलब ये ऑपरेट करती है, मतलब 20,000 फीट की ऊंचाई पर होगी और ये 90 दिन तक हवा में टिकी रह सकती है। मतलब कह सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या होगा। देखिए इसका काम यह होगा कि सैटेलाइट जो होगा ना, जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होगा उनका कोऑर्डिनेशन करेगा। मतलब कि अभी किसी पोजीशन को टारगेट करना है तो ये सैटेलाइट के जरिए जो सूडो सैटेलाइट है ये मेन सैटेलाइट से कनेक्ट करके कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स का जो गैप है वो उसको फिल करेगा, कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको सटीक जानकारी देने के लिए यह सैटेलाइट को यूज किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए सूडो सैटेलाइट की बात कर लिया तो एडवांस सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगे होंगे जिससे कि निगरानी बहुत ही तगड़ी की जाएगी। साथ ही साथ ये कह सकते हैं ये कैट्स पूरे सिस्टम के कोऑर्डिनेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। देखिए सूडो सैटेलाइट का यूज की बात कर लिया तो ये दूर दराज के इलाकों में मतलब कह सकते हैं 4G और 5G के सुविधाओं के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। देखिए आप कैट्स के सिस्टम के थोड़े फायदे समझ लिए। इसके सबसे बड़े फायदा यह है कि जो हमारे पास देखिए हमारे पास स्क्वाड्रन की जो कमी है वो इसको यह फुलफिल कर देगा। अभी हमारे पास 30 स्क्वाड्रन है तो यह 42 स्क्वाड्रन अभी हमें चाहिए, तो कह सकते हैं इसकी जो कमी है उसको यह फुलफिल कर देगा। साथ ही साथ यह कैट्स प्रोग्राम से आने से हमारे पायलट्स जो हैं जो फाइटर जेट में कह सकते हैं जो क्रैश हो जाता था उनसे इनकी जान बचाई जा सकती है। और तो और ये फाइटर जेट कह सकते हैं कि जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है इससे मतलब कि बहुत कम लागत में इसे बनाया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि यह बहुत ही